हेलो एवरीवन। तो अभी मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में। मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी 22 को और आज एग्जैक्ट 7 दिन हो गए हैं। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कहानी कैसे स्टार्ट हुई, 7 दिन में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, कौन कौन से इवेंट्स में गया, कितने लोगों से मैं मिला, मेरे को क्या समझ में आया, क्या मेरे को लर्निंग्स मिली, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं या आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में आज अपन बात करने इन सारी चीज़ों के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट on that particular topic. So before jumping on that, I will give you the brief intro about me. So myself Deepak Chawla, I am a founder of Hydevs, where we are building world largest generative AI workforce by upskilling the people from our platform, where you can able to come and learn. And this is very much different from the traditional platform which are available in the market like Coursera, Udemy, Khan Academy, and others, where we have the experiments and hands-on learning which is available. So you can go and check out it. ठीक है। तो बैंगलोर से मैं निकला था 22 तारीख को, 22 जून 2025 को। बेसिकली मेरे पास फ़ोन है जिसमें पूरी शीट है जो मैं मेंटेन करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये पूरी शीट है जो मैं मेंटेन करता हूँ कि कब मैंने क्या किया, कहाँ गया, किससे मैंने बात करी, सब कुछ है यहाँ पे। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, इवेंट किस बारे में था, किस बारे में नहीं था, सब कुछ है इसमें। ठीक है ना। तो अपन डे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 22 तारीख को मेरी बैंगलोर से लेके एसएफ की फ़्लाइट थी। काफ़ी लॉन्ग फ्लाइट थी। लेओवर था मेरा, आई थिंक मुंबई में मेरा लेओवर था। ओके, और वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने। फिर उसके बाद डायरेक्ट मुंबई से मेरी सैन फ्रांसिस्को की डायरेक्ट फ्लाइट थी। एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर जर्नी में। तो वो ये है कि जो वेट है आपका बैगेज का, वो आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी पंगे हो जाते हैं। तो बस एक यही है। और वीज़ा तो अगर आपके पास है ही तो दैट्स गुड। टिकट आपको 1 महीना पहले ही मिनिमम आपको करानी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और एक बार आप ऐसे पहुंच गए तो वहाँ पे होता है सारा गेम स्टार्ट, क्योंकि इंडिया से जब निकल रहे हो ना तो उस समय इमिग्रेशन का इतना कुछ ज़्यादा पंगा है नहीं। जो मेन पंगा है ना, वो पंगा यही है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे आपको उसको प्रूव करना है कि आप क्यों आए हो, आप कब जाओगे, आप कितने डॉलर्स लेके आए हो कैश में, कितने डॉलर आपके पास कार्ड में है। फॉरेक्स कार्ड होता है एक, तो यहाँ पे स्पेशल काइंड का फॉरेक्स कार्ड है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में आपको हेल्प करता है, तो वो आपको यूज करना रहता है। ठीक है, वो लेके आए हो। यहाँ पे आप क्यों आए हो, किसने बुलाया है, कहाँ रहोगे, कितने दिन रहोगे, आपको सब कुछ उसको वहाँ पे इमिग्रेशन पे बताना पड़ता है। और एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हुआ। कम से कम उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे। ओके, फिर उसके बाद उनको लगा कि हाँ लेजिटिमेट पर्सन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उन्होंने मेरे को अप्रूव करा। तो वहाँ पे गेम एक ही चीज़ का है, वो गेम ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो आपका गेम बिगड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस वहाँ पे, सारा गेम आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस का ही है। तो उसको एक बार आपने कर लिया पार तो यू आर गुड टू गो। ठीक है। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला तो वहाँ से काफ़ी सारे वेज है आपको जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी आपकी बुकिंग आपने कराई है। ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास लिंक्डइन डीएम में कि हमको एक्चुअल में रहना कहाँ चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बुक पहली बार, मैं जब पिछली बार आया था तो मैं एयरबीएनबी में रहा था। ठीक है। अब उस समय मैं सीख लिया कि भाई एयरबीएनबी में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको उस टाइप की कम्युनिटी कल्चर नहीं मिलेगा, उस टाइप के लोग नहीं मिलेंगे जिस टाइप के आपको लोग चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो तो आप मोस्ट ऑफ द मोस्ट ट्राई करोगे कि यार मेरा 100% में निकाल सकूँ, नेटवर्क कर सकूँ, लोगों से मिल सकूँ, बात कर सकूँ, सीख सकूँ। तो वो आपको यहाँ पे एयरबीएनबी में बहुत मुश्किल है। तो डिफरेंट टाइप के हॉस्टल्स होते हैं, आप उसमें रह सकते हो, तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा वहाँ पे। मेरा जो बुकिंग है 22 जुलाई से मेरा बुकिंग है जो मैं हॉस्टल में रहूँगा। लेकिन अभी मैं अपने फ्रेंड के घर पे रह रहा हूँ, डेविड के घर पे। उसका घर आपने देख लिया है अगर आप लिंक्डइन और यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देख ही रहे हो। ये दोस्त भी मेरा पिछले साल बना था जब मैं यहाँ पे आया था। रोमेनिया का बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है। ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे रह सकते हो। और उसके जो चार्जेस होते हैं $1050 होता है पर मंथ का। डिफरेंट होता है, पर रूम के हिसाब से होता है। एक रूम में 2 जने चाहिए, 3 जने चाहिए, सिंगल चाहिए। तो मेरे को 2 जने चाहिए थे, सिंगल बहुत अगेन अकेला हो जाऊंगा।
3 जने बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मैंने कहा इसको मिड लेवल पे रखते हैं, और 2 जने करके हमने रूम लिया था। तो $1050 मैंने दिए, और डिपॉजिट भी आपका उतना ही रहता है, $1050। तो ऐसे करके मैंने बुकिंग कराई थी। और ये वाला जो हॉस्टल है ना, इसकी बात अलग है, ये बिना इंटरव्यू के किसी को अंदर नहीं आने देता है। तो आपका पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद सारी स्टोरी और सारा गेम वहां से स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं स्टार्ट होने वाला। तो इंटरव्यू मेरा 1 महीना ही पहले से चल रहा था। इंटरव्यू हुआ, ट्यूर हुआ, काफी सारे क्वेश्चंस हुए। उन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, टिकट, रिटर्न टिकट, रिज्यूम, लिंक्डइन प्रोफाइल, इवन इनकम टैक्स के मतलब मैंने जो भी रिटर्न भरे हैं अभी लास्ट 5 से 7 सालों में, वो सब भी मेरे को उसको दिखाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ ठीक है, ये बंदा लायक है हमारी कम्युनिटी में रहने के। और काफी लोगों को रिजेक्ट भी कर देते हैं, मैंने सुना है। तो ठीक है, गॉड्स थे अपने साथ, तो इसलिए हो गया। तो ऐसे करके कहानी हुई। अब जब मैं पहुंचा यहाँ पे, तो बाहर आपके पास उबर का है एक वे, और दूसरा होता है बार्ट। तो इंडिया में क्या होता है, मेट्रो होती है, ठीक है ना। यहाँ पे होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेन होते हैं। एक होता है बार्ट, तो आप बार्ट में जा सकते हैं, मेट्रो ही है सेम, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप बार्ट में जा सकते हैं, और जो बार्ट का जो आपको टिकट मिलता है, वो टिकट आपको एक कार्ड में मिलता है, उसको बोलते हैं क्लिपर कार्ड। तो क्लिपर कार्ड आप ले सकते हैं, किसी भी बार्ट स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे मशीन होती है, वेंडिंग मशीन, वहाँ पे जाओ, आपको डॉलर्स देने हैं, और डॉलर्स देने के बाद क्लिपर कार्ड ले लो, और वो भी क्लिपर कार्ड आप हर जगह यूज कर सकते हो। और उसी क्लिपर कार्ड को आप वॉलेट में भी डाल सकते हो। एक बार मैंने अभी अपने फोन में वॉलेट में डाल रखा है, तो मेरे को क्या कार्ड को हर जगह यूज नहीं करना पड़ता है। मैं उधर जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, मेरा काम खत्म, तो कार्ड की टेंशन खत्म। तो वो NFC से वो कार्ड हर जगह मेरे फोन से ही स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वो अपने ट्रेन पकड़ी, और मैं अपने दोस्त के घर पे चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 23rd को मेरा क्वाड्रेंट कम्युनिटी जो है, क्वाड्रेंट वेक्टर डीबी के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप जेनएआई पे कुछ काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्शन रेडी अगर कुछ है मार्केट में वेक्टर डीबी जो कंसिडर किया जा सकता है, वो आपका है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं क्वाड्रेंट का कम्युनिटी स्टार हूँ, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे हम काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों को, काफ़ी वर्कशॉप्स और ये सब करते हैं। तो दे लाइक वॉट एवर दैट वी आर डूइंग, सो दे कंसिडर मी एज अ कम्युनिटी स्टार। तो उसकी मीटिंग होती है मंथली बेसिस पे, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उसके बारे में सब कुछ बातें होती है। तो वो मीटिंग हुई। फिर उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इवेंट था। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इवेंट काफ़ी सही था। उसमें एक कोर्ट है, ठीक है ना, और उस कोर्ट में कुछ लोग खेल रहे हैं, और उसी की साइड में दूसरी तरफ पूरी टेबल्स लगी हुई है, और उस टेबल्स में लोग बाग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो उस टाइप का इवेंट था। और उसमें मेरे को कुछ इंडिया के लोग मिले। एक बंदा मिला, आदेश करके एक बंदा है, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है कनेक्ट कराने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ से, जो हम हाईडेव्स को वहाँ पे जाके प्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमारी उनसे बात चली रही है। और कुछ VCs मिले, जो उन्होंने मेरे को बोला है कि आपका पिच डेक हमको मेल करो। तो वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, क्योंकि ये 23 तारीख की बात है और 7 दिन हो गए हैं, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी दिन मतलब 23rd को ही पिच नाइट इवेंट था। और पिच नाइट इवेंट जो था वो बहुत सही था, काफ़ी ही अलग था। रोनी करके एक बंदा है, उसने ये किया था अरेंज, और मैंने इसमें अपना फॉर्म सबमिट किया था कि भाई इस इवेंट में जाना है। तो फॉर्म सबमिट किया मैंने, फिर सिलेक्शन हो गया था। तो आप आओ, आप पिच दे सकते हो। टॉप 10 में हमारा नंबर था। तो अब इसमें ट्विस्ट है, आपको ऐसे कुछ जोक मारने हैं, ऐसा कुछ मजाक करना है, कॉमेडी करनी है, जिससे आपका आइडिया भी सामने वाले को समझ में आ जावे, और आपकी पिच भी कंप्लीट हो जावे, और उसके बाद कॉमेडी भी हो जानी चाहिए। लोग बाग ताली बजाएं, लोग बाग हंसे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा वो गेम है, तो वो बहुत टफ था। वो इजीली हुआ नहीं मेरे से, ठीक है। पहला तो ये था। दूसरा ये था, जैसे ही हम अंदर घुसे तो कुछ गेम्स थे। तो रैंडमली आपको जाना है, लाइन में खड़े हो, और रैंडमली एक बंच ऑफ नंबर्स में से आपको एक नंबर पिक करना है। फिर उसके बाद स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे, और एक टेबल पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, और उन 4 नंबर्स पे आपको जाना है। और 3 लोग होंगे जो डिफरेंट है, ठीक है, और आप चौथे आप है। तो आप जाओ और उनसे बात करो। फिर ये 2 मिनट का ही विंडो रहता है। फिर 2 मिनट के बाद वापस 2 मिनट का गैप होगा, 2 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ, फिर 2 मिनट के बाद आपका विंडो रहता है, और फिर उसके बाद आप जाओ और फिर दूसरी टेबल पे जाओ। तो ऐसे करके ये 10 राउंड चलते हैं। और आपको बताना है कि उन पर्टिकुलर लोगों से जब आपने बात करी, ऑब्वियसली कि 2 मिनट में मैं 3 लोगों से बात नहीं करूंगा, मेरे पास में जो बैठा है बंदा, मैं उसी से बात करूंगा। लेकिन होते टोटल 4 लोग हैं,
1 2 3 4 वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो 2-2 मिनट का कन्वर्सेशन होता है, लेकिन टोटल 4 मिनट का कन्वर्सेशन होता है, एक जने को 2 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आपको बंदा कैसा लगा, कुछ पॉइंटर्स देने हैं। तो उसके बाद आपके कनेक्शन इस तरीके से बहुत अच्छे से बनते हैं और डेफिनेटली ये हम ट्राई करने वाले हैं, देखें कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया 23। फिर 24 को एक एंटरप्राइज एआई एंटरप्राइज फोरम इवेंट था और ये इवेंट काफ़ी अच्छा था। इसमें खाली इन्वेस्टर्स थे और हमारा एक स्पेशल लंच था इन्वेस्टर्स के साथ में। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री में नहीं होता है। तो मैंने $50 दिए थे इन्वेस्टर लंच के लिए, तब जाके मेरे को सीट मिली थी कि हाँ आप इन्वेस्टर्स के साथ कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, ये आपको मतलब इन्हीं क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार इन्वेस्टर के $50 पे $50 कौन खर्च करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इंडिया के हिसाब से। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का गेम होता है। अब जैसे मैं वहाँ पे बैठा तो मेरे को कुछ इन्वेस्टर्स मिले, उन्होंने बोला हाँ यार लग तो सब बढ़िया रहा है, चलो एक बार अपन बात करते हैं। तो कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे नेटवर्क में, मैं उससे बात करवाता हूँ। तो दिस इज बेसिकली द बेस्ट वे टू कनेक्ट इट। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार नहीं वर्थ इट नहीं है, तो वो एक्चुअली होता नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ता है, कीप ऑन ट्राई। फिर उसके बाद मेरी मीटिंग थी थेरी के साथ में, क्वाड्रेंट का ही बंदा है ये थेरी, और उसके साथ मेरी मीटिंग हुई और काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी। हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं नेक्स्ट अगस्त और सितंबर में, इंडिया में भी करेंगे और यूएस में भी करेंगे। क्वाड्रेंट कम्युनिटी के साथ में मिलके करेंगे, कॉलेजेस में इवेंट्स, ऑफलाइन ऑनलाइन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिस्कस। फिर बारी आती है अपनी 25th की। तो 25th इज अ डे जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। तो अजाइल ऑब्जर्वेटरी टूल है जो, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे हमको शोकेस करना है हमारा प्रोडक्ट डेमो। और वो बहुत बड़ा इवेंट था इनका, और ये जून का सबसे बड़ा एआई का इवेंट था जो इन्होंने किया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये करते हैं। और उसकी अगर आप टिकट देखोगे, अगर नॉर्मली तो $500 है, अगर आपको टिकट चाहिए तो $500 आपको देने पड़ेंगे। तो उस लेवल का इन्होंने काम किया था, तो हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया। आपको वीडियो हम दिखा देंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपकी वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 26, ये 25 का था अजाइल वाला इवेंट। वहाँ पे भी काफ़ी लोग मिले और हम एक के साथ में, तो ऑलरेडी पार्टनरशिप की हमारी बात चल रही है, वो आपको जल्दी ही बता दी जाएगी कि क्या हो रही है। अभी थोड़ा सा एनडीए टाइप ऑफ है, तो थोड़ा सा स्टेबल होने दो, देन वी आर गुड टू गो टू शेयर विथ यू, ठीक है। फिर आया 26 को। तो 26 को पैलो एल्टो में एक इवेंट था। अगेन पैलो एल्टो मतलब 80% मिलियनियर्स बिलियनियर्स वहीं रहते हैं कैलिफोर्निया के, और सारे वेंचर कैपिटलिस्ट भी वहीं रहते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स भी वहीं रहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया और जगह है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो उसमें भी इवेंट था। अगेन मैं गया, लोगों से बात करी और काफ़ी कुछ समझ में आया, कुछ लोग मिले वहाँ पे, बात चल रही है। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग डे 27। 2 इवेंट थे मेरे, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट में से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब हुआ क्या, मैं गया और ये लिंक्डइन के कैफेटेरिया में था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, वो जो कैफेटेरिया है वहाँ पे कोई भी जा सकता है। आप ऑर्डर करो, ऑर्डर करने की बात अलग है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, ऑब्वियस है, वो लंगर नहीं लगा रखा है उन लोगों ने, तो उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। पानी भी फ्री में नहीं मिलता है, पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं आपको। अनटिल अनलेस आप पब्लिक प्लेस पे हो और वहाँ पे एयरपोर्ट जैसा जो सिस्टम होता है वो पानी पियो तो बात अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा एक मतलब नहीं ऐसा, जैसे मैं अभी यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, तो आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो सेम का सेम ये अभी ओपन है, ठीक है। और वो ओपन नहीं था, ठीक है, वो ओपन नहीं है, वो क्लोज है, ओके। क्लोज का मतलब ये है मेरी साइड से कि लिंक्डइन का ऑफिस इस साइड आपका स्टार्ट होता है और दूसरी साइड में दोनों ओपन कर रखा है। कोई भी आओ, काम करो, वाईफाई है, यूज करो, चिल करो, ऑर्डर देना है ऑर्डर दो और एंजॉय करो। तो ऐसे करके वहां पे एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करा था एक बंदे ने, ठीक है। मैं गया, बात करी, ऑफिस है कि आप जाओगे, इंट्रोडक्शन दोगे। तो इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो होस्ट था इवेंट का, उसने क्या बोला कि भाई आप क्या करते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, आपको क्या हेल्प चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 मिनट में देना, या मैक्सिमम 3 मिनट में देना, ऐसा कंसिडर कर लो, ठीक है। तो हमने आपको बताया, ठीक है, मैंने अपने बारे में बताया, हम क्या करते हैं, आइडियाज बना रहे हैं, हम फंड रेजिंग देख रहे हैं। तो सबने अपने अपने बारे में बताया कि भाई मैं ये करता हूँ, मेरे को ये हेल्प चाहिए और मैं ये हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे करके सारी कहानी स्टार्ट हुई। तो वहां से क्या हुआ, उन लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज लगी कि हम कम्युनिटी के लोग,
ठीक है। और जब आप कम्युनिटी के लोग होते हो ना, तो क्या लोग बाग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो वहां पे वही हुआ और उसको बात बहुत बढ़िया लग गई। उसने बोला यार चावला एक काम कर, तू मेरे को पिच डेक बेच, अपन बात करते हैं। मैंने पिच डेक भेज दी। यार देखिए और पूछ अपन फंड रेजिंग के लिए आए और अपने को कोई बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया है और ये मेरा स्वीट स्पॉट है, तो इसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं या इन्वेस्टर थीसिस बोलते हैं। ये दो चीजें हैं। आप अगर किसी भी इन्वेस्टर से जाके बात करते हैं तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। आप उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते अच्छा भाई बता कि तू किस में पैसा लगाता है या तेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो इंटरेस्ट एरिया भी आप बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली जो दो वर्ड है जो मैंने यहाँ पे आके सीखे हैं वो है इन्वेस्टमेंट थीसिस और स्वीट स्पॉट। ठीक है। फिर तीसरा आता है चेक साइज में। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप कितने रुपए दोगे मेरे को, भाई उसके पास तो बिलियंस है, उसकी तो बहुत औकात है पैसा देने की, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। तो भाई आपका चेक साइज क्या है, आप कितने चेक साइज में पैसा देते हो, तो वो ऐसे कहानी चलती है। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। तो ये तीन चीजें हैं। तो आपको क्या इन्वेस्टर को इन्वेस्टर की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। अगर आप आपके वर्ड्स और आपकी लैंग्वेज में समझाने जाओगे ना तो नहीं चल रही ये चीज है भाई जीवन में। इस चीज का ध्यान रखना, आप सामने वाले को उसी लैंग्वेज में समझाओ जिसको उसको समझ में आता है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज करोगे तो कहानी नहीं बनेगी। ठीक है। तो वो काफी सही मीटिंग थी, काफी सही मजा आया था उसमें। फिर उसके बाद आता है गेम चेंज होता है। गेम कैसे चेंज होता है? 27 तारीख को। 27 तारीख आई थिंक बहुत लकी डे था मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है। फिर एक इवेंट मैं होस्ट नहीं कराता हूँ, मैं कोलैबोरेशन के साथ में काम करता हूँ। और कॉल्टन, तो कॉल्टन वो बंदा है जो फाउंडर सोशल क्लब चलाता है। जैसे फाउंडर है, अपन अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या काफी अकेला होता है, उसको को फाउंडर नहीं होते हैं। अगेन इस केस में मेरे पास तो काफी बड़ी टीम है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई कॉलेज से पास आउट हो रहा है या 1 साल या 2 साल का बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो उसमें कॉल्टन इज द बेस्ट पर्सन। कैसे? आई विल टेल यू। जो लॉनलीनेस होती है ना फाउंडर की, वो खत्म कर देता है। वो आपको नेटवर्क में लाएगा, लोगों से मिलाएगा, कम्युनिटी में करेगा। तो ऐसे करके पिछले साल वो मेरे से मिला था और हमारी बात होती रहती थी जब मैं इंडिया में था। और यहाँ पे आया तो मैंने कहा जब भी भाई कोई हेल्प चाहिए, इंडियन है अपन तो हेल्प करने के लिए तो अपन मना ही नहीं करते। और मेरा नेचर भी थोड़ा कम्युनिटी वाला ही है कि ठीक है, तो मैं पहुंच गया हेल्प करने के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए भाई मेरे को बता देना। बोला हाँ ठीक है यार आ जाना। ठीक है। तो वहां पे मेरे को एक तो अदीप मिला। ठीक है। अदीप काफी सही बंदा है ना। और मॉरिशस का रहने वाला है, 6 साल से वो यहाँ पर है। इसने डिग्री भी यहीं पर करी है, काफी सही बंदा है। उसके साथ थोड़ा कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है। आई थिंक मोस्टली मैं अगले हफ्ते आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल दूंगा। एक और मेरे को बंदा मिला, निखिल चौधरी, वो भी इन्वेस्टर है। बंदा नहीं है भाई, वो अलग मतलब उनकी बात ही अलग है। ठीक है ना। उनकी जितनी इज्जत करो उतनी कम है। इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन काफी हम्बल है, वन अप्रोचेबल है। मतलब उस बंदे के पास आई थिंक $500 मिलियन की फंड है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। और वो बंदा बहुत अप्रोचेबल है। उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उसने अपने साथ फोटो खिंचाया मेरे को। उसने बोला अगर कभी आना है, बात करनी है, कभी बैठना है, अपन पार्टी कर सकते हैं, डिनर साथ में कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, कभी भी आज चावला बैठ के बात कर सकते हैं। तो वो उस तरीके के लोग हैं। ठीक है। तो ऐसे करके 27 डे काफी सही निकला। 6th डे था मेरा। फिर लास्ट डे आता है 7th डे। ठीक है। अब है AI नेटवर्किंग वॉक। भाई ये इसकी बात अलग है। अगेन मतलब रोज मेरे को यहाँ पे सरप्राइजेस मिलते हैं। ठीक है। तो सरप्राइजेस मेरे को, अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि मैं बार बार पीछे क्यों देख रहा हूँ, इधर क्यों देख रहा हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे होमलेस पीपल बहुत होते हैं। ठीक है ना। तो होमलेस पीपल की डेफिनेशन ये है कि ये लोग होते हैं कहीं पे पैसा डालते हैं, गेमलिंग करते हैं और इनके सारे पैसे डूब जाते हैं। और फिर इनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए, खाने के लिए गवर्नमेंट इनको कुछ ना कुछ $500 महीने के देती है, तो उसमें इनका गुजारा चलता है। तो क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा ऐसा ही है। पर्टिकुलर जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, मैं एक्चुअली बैठा हूँ फेरी बिल्डिंग के पार्क में। मैं आपको दिखाऊंगा ही पूरा, अपन घूमेंगे एक बार डिस्कशन खत्म करने के बाद। इसलिए मैं आगे पीछे थोड़ा सा सेफ, भाई जान है तो जहान है। ठीक है। जान होगी तो स्टार्ट बनाएंगे वीडियो भी बना पाऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अब है AI नेटवर्किंग वॉक। भाई ये अलग है, सरप्राइज की मैंने बात करी थी ना, तो रोज मेरे को सरप्राइज मिलते हैं। ये इवेंट है, मैंने कहा यार AI नेटवर्किंग वॉक क्या है, चलो जाके देखते तो है। तो पता चला एक तो इतनी मुश्किल से मैंने वहां पे पहुंचा ना। पहले मैंने बस यहाँ पे बस को मुनी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बस मेरे घर के बाहर ही थी, मैंने बस ली, बस में बैठा। वहां पे फ्लैट $2 फ्लैट चार्जेस होते हैं। आप जाओ, टैप करो, $2 आपको देने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं भाई, पेनल्टी लगती है $75 की। तो ये कभी मत करना कि वहाँ कोई नहीं देख रहा है, नहीं भाई, सारे कैमरे में आता है, सब कुछ आता है, ये कभी नहीं करने का। ठीक है। ईमानदारी सबसे पहले है लाइफ में।
फिर मैं पहुंचा वहां पे कैसे न कैसे करके 1-1.5 घंटे का सफर करके, बहुत दूर था। फिर जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे को पता चला बीच के पास में 4 माइल्स, ठीक है ना, आप 4 माइल्स को आप डिवाइड कर दो किलोमीटर में कितने ही होते हैं, ठीक है, 4 माइल्स आपको भागना है। मैंने कहा क्या मजाक चल रही है क्या भाई, कितना इतना कौन जाएगा, भागना है चलना है जो करना है करो। पहली बात। दूसरी बात, नेटवर्किंग इसके साथ ही होगी। मैंने कहा गई भैंस पानी में, तो ठीक है भाई करेंगे। तो ऐसे करके 1 से 1.5 घंटा लग गया मेरे को। 1 से 1.5 घंटा मैं चला, मैं भागा, लोगों से बात करी, लेकिन एट लास्ट 1.5 घंटे के बाद मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है ना। पहला दोस्त जो मेरा बना वो था एरिक। भाई एरिक बंदा है, ठीक है ना, एरिक बंदा है। उसने मेरे को घर पे छोड़ा और ही लव्स इंडियन, और उसके पेरेंट्स आई थिंक गवर्नमेंट जॉब में है, और वो बंदा भी कुछ स्टार्टअप ही कर रहा है। और एरिक के थ्रू 1-2 लोग और मेरे को मिले जिनके साथ भी कन्वर्सेशन हमारा होने ही वाला है। हम बहुत जल्दी उनके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन करके इवेंट करने वाले हैं इंडिया में, तो काफी मजा आया उसमें भी। तो ऐसे करके मेरे ये 7 दिन यहाँ पे खत्म हुए, और ये 7 दिन की आपको मतलब ये 7 दिन का मेरा एक्सपीरियंस बोलो, डेटा बोलो, ठीक है, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। आप देख सकते हो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मैं उसी में से ही देख के बता रहा हूँ, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा ना कि क्या हुआ, पॉसिबल ही नहीं है भाई, भूल जाएगा आदमी। हेलुसिनेशन एलएलएम नहीं, सब करते हैं हेलुसिनेशन, सब करते हैं, तो वो छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे करके 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट 7 दिन के बाद में आपको एक और वीडियो हम देंगे आपको, जिसमें मैं वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा। तो काफी अच्छा रहा। इवेंट्स है, और इवेंट्स में कैसे जाना है, इवेंट्स में कहाँ जाना है, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और इसकी स्टोरी मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उस वेबसाइट के बारे में यहाँ पे किसी को पता नहीं है, और वो शॉक हो रहे हैं, और सब लोग मतलब बोल रहे हैं भाई ये वेबसाइट तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, और इस वेबसाइट के तो पैसे देने के लिए तैयार है हम, मिनिमम $10। मैंने कहा यार दे दो यार, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, काम आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो वेबसाइट क्यों बनी, कैसे बनी, उस सब के बारे में अपन अगले हफ्ते बात करेंगे, और वो आपको सुनना चाहिए, आपको भी पता चलेगा कि कैसे चीजें चेंज होती है अगर इंस्टेंटली आप डिसीजन लेते हो। तो ये हुआ आज का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ बैठा था। तो अपन चलो चलते हैं, कोई है नहीं ना, हाँ देख लिया अपन ने, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली अपन अभी यहाँ पे थे, और ये है अपना फेरी बिल्डिंग, तो ये कोर्ट है, तो ठीक है, ओके चलो बाय, टाटा, टेक केयर।